And welcome everyone. Today in this video we will be going to discuss about phylum Ctenophora. स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। फाइलम पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। सी साइलेंट बाकी सब वॉयलेंट फाइलम टीनोफोरा। एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा फाइलम दिया हुआ है और हम इसके सारे टर्म्स को कंसाइज नहीं समझेंगे, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात, इनको कॉमनली सी वॉलनट कहते हैं क्योंकि इनकी एक ऐसी स्पीसीज है जिसका नाम है नेमियोप्सिस। ये जो है वॉलनट को रिजेंबल करती है, वॉलनट जैसी दिखती है, इसलिए इनको सी वॉलनट कहते हैं। और इनको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स। इनमें कॉम्ब प्लेट नाम के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए इनको हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी ये केवल खारे पानी में ही पाए जाएंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनको हम किसी भी रेडियस से अगर काटेंगे तो ये सिमेट्रिकल होंगे। और ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी मेसोडर्म इनमें एब्सेंट है। और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है और टिश्यू ही है जो सिंपल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी बॉडी में 8 सीलिएटेड एक्सटर्नल, बाहरी एक्सटर्नल, याद रखिएगा एक्सटर्नल सीलिएटेड होती हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ऐसी कॉम्ब प्लेट होती हैं, 8 होती हैं, याद रखिएगा 8 होती हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, यानी कि मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती हैं। इनका जो डाइजेशन है वो दोनों हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये दोनों टाइप के डाइजेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये जो है जो कैविटीज़ में होता है, जैसे ये हमारी बॉडी कैविटी है, अगर ये जो है कैविटी में हो रहा है तो हम इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। और जैसे एक होता है फैगोसाइटोसिस, जो आपने अमीबा में सुना होगा, जो सेल इनगल्फिंग होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर। वो विद इन सेल हो रहा है, यानी कि इंट्रा मतलब अंदर, वो एक सेल के अंदर हो रहा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर हो रहा है, यानी किसी कैविटी में हो रहा है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब हम इनके स्पेशल फीचर की बात करते हैं जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। बायो का मतलब होता है लिविंग और ल्यूमिनेसेंस वर्ड लाइट से लिया जाता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ये इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये बहुत ज़्यादा शो करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी ये मोनोशियस होते हैं, यानी एक ही बॉडी पर इनके मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। और इनमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, एसेक्सुअल नहीं होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, यानी जो फ्यूज़न है वो बॉडी के बाहर होता है, जैसे फ्रॉग में। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट मतलब इनमें लार्वा की स्टेज आती है। इनके 2 एग्जाम्पल हैं, वो है प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। ये जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं प्लूरोब्रैकिया। अगर ये आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायग्राम बन के तो आप इसको पहचानिएगा। आप ये जो एक्सटर्नल रोज देख रहे हैं इनको ही कहते हैं कॉम्ब प्लेट्स, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो फिलहाल इस फाइलम के बारे में इतना ही। अगले फाइलम में हम बात करेंगे प्लेटीहेलमिन्थस, उसके बाद फिर जो प्रोसीडिंग फाइलम्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे उनके सारे फीचर और एग्जाम्पल। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।